इंसान को जब पैसों का लालच हो जाता है, तब उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो अपने उस लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि अपनी अय्यासियों और जिद की वजह से ऐसा कुछ करता है जिसका खामियाजा उसको केवल अकेले नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। वो एक ऐसा हत्याकांड करता है जिसकी गूंज न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस वारदात के बारे में जानने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, हमें अपने कमेंटों के जरिए इस कहानी के बारे में अपने विचार अवश्य बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कोठी का ताला तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर घुसी तो ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलने के बाद पुलिस ने घर के एक एक कमरे को चेक करना शुरू किया। रेनू सिन्हा की कोठी 2 मंजिला थी। इसी बीच पुलिस दल में शामिल लोगों ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो एक तरह से उनकी चीख निकलते निकलते बची, क्योंकि वहां रेनू का शव पड़ा था। रेनू के सिर और कान से थोड़ा खून जरूर बह रहा था। जिस्म के दूसरे हिस्से में भी चोट के कई निशान दिखाई पड़ रहे थे। इससे साफ था कि रेनू सिन्हा ने हत्या से पहले कातिल के साथ संघर्ष किया था। हैरानी की बात यह थी कि घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, यानी वहां कोई लूटपाट या डकैती जैसी वारदात के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि रेनू का पति नितिन फरार था। ये वारदात 10 सितंबर 2023 को देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिला नोएडा के सेक्टर 30 में स्थित कोठी नंबर D40 में हुई थी। उसके कारण पूरे पुलिस विभाग की नींद उड़ गई थी। वारदात ये ऐसी थी कि उस इलाके में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में भी दहशत छा गई थी। ये ऐसा सुरक्षित व पॉश इलाका है जहां कड़ी सुरक्षा के कारण अपराधी वहां आने से पहले 100 बार सोचते हैं। यहाँ स्थित जिस आलीशान कोठी में ये वारदात हुई थी उसमें दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली 61 साल की सीनियर महिला एडवोकेट रेनू सिन्हा अपने पति नितिन नाथ सिन्हा के साथ रह रही थी। पति ने कुछ साल पहले ही IAS से VRS लिया था। दरअसल रेनू सिन्हा पिछले शनिवार शाम से ही किसी का फोन नहीं उठा रही थी। कोठी में 2 लोग रहते थे, रेनू सिन्हा और उनके पति नितिन। रेनू दिल्ली हाई कोर्ट में अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि उनके पति नितिन नाथ सर्विस से VRS लेने के बाद ज्यादातर समय घर पर ही बिताते थे। हैरत की बात यह थी कि जो लोग रेनू सिन्हा से बात करना चाहते थे, जब उनका फोन नंबर नहीं मिला तो उन्होंने नितिन नाथ सिन्हा के फोन पर संपर्क करना चाहा, तब उनका फोन भी पिकअप नहीं हुआ। रेनू सिन्हा का फोन नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा चिंतित रेनू के भाई अजय सिन्हा थे। पेशे से पत्रकार अजय सिन्हा वैसे तो मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले थे, लेकिन काफी लंबे समय से अपनी पेशेवर जिंदगी की वजह से वो नोएडा में ही रह रहे थे। कुछ भी हो जाए, रेनू सिन्हा हर रोज अपने भाई व परिवार के लोगों से बात जरूर किया करती थी। लेकिन शनिवार के बाद जब रविवार को भी उन्होंने ना तो खुद किसी को फोन किया और ना ही उन्होंने किसी का फोन पिक किया, तो अजय सिन्हा की भी चिंता बढ़ गई। चिंता उस समय और भी ज्यादा बढ़ गई जब रेनू की एक हमउम्र दोस्त परमिला सिंह रविवार सुबह करीब 1 बजे उनके घर पहुंची तो कोठी का मेन गेट बंद था। उन्होंने रेनू व उनके पति को कई बार फोन किया। उनके फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन फोन पिक नहीं किया गया। परमिला ने यह बात फोन करके रेनू के भाई को बताई। तब अजय को आशंका हुई कि उनकी बहन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि वो जानते थे कि अपने पति नितिन नाथ के साथ रेनू के संबंध अच्छे नहीं थे। ये बात उनका पूरा परिवार जानता था। किसी अनहोनी की आशंका में अजय सिन्हा ने कोतवाली सेक्टर 20 नोएडा के SHO धर्म प्रकाश शुक्ला को फोन करके बताया कि उनकी बहन रेनू सिन्हा, जो अपने पति के साथ सेक्टर 30 के D40 कोठी में रहती है, वो किसी का फोन नहीं उठा रही है। वो पुलिस को भेजकर पता कराने की कोशिश करे
कि उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। दरअसल रेनू सिन्हा का घर सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में ही था। एक बात तो तय थी कि रेनू और नितिन नाथ के फोन ऑन थे। उन दोनों के फोन की घंटी भी बज रही थी, लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा था। यही वजह थी कि रेनू के भाई अजय सिन्हा ने सेक्टर 20 थाने के एसएचओ को फोन करके बहन की गुमशुदगी की खबर दी। एसएचओ धर्मप्रकाश शुक्ला ने स्थानीय चौकी के इंचार्ज को पुलिस टीम के साथ सेक्टर 30 में डी ब्लॉक की कोठी नंबर 40 पर पहुंचने के लिए कहा, तो वो पुलिस टीम के साथ तत्काल ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कोठी के गेट पर तो ताला लटका था। जब ये बात एसएचओ को पता चली तो उन्होंने अजय सिन्हा को बता दिया कि कोठी पर ताला लटका है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें थाने आना होगा। करीब 2:30 बजे अजय सिन्हा अपने 1-2 परिचितों को लेकर सेक्टर 20 थाने पहुंच गए। उन्होंने इंस्पेक्टर शुक्ला को सारी बात बताई। साथ ही बताया, अगर मेरी बहन लापता है तो इसका साफ मतलब है कि जीजा नितिन नाथ ने ही उन्हें या तो कोई नुकसान पहुंचा दिया है या उन्हें गायब कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि वे दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हो और किसी कारणवश उनके फोन उनके पास नहीं हो, इंस्पेक्टर शुक्ला ने कहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बहन कैंसर पेशेंट है और 1 महीना पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई है, अजय सिन्हा ने कहा। लेकिन आपने अभी अपने जीजा पर शक जताया, इसकी कोई खास वजह? इंस्पेक्टर शुक्ला ने अजय से पूछा। इसके बाद अजय ने जो कुछ बताया, इंस्पेक्टर शुक्ला के लिए ये समझने को काफी था कि नितिन नाथ पर किया गया शक बेवजह नहीं है। अगले 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर धर्मप्रकाश शुक्ला अजय सिन्हा और पुलिस टीम को लेकर एडवोकेट रेनू सिन्हा की कोठी पर पहुंच गए। पुलिस ने सबसे पहले ताला तोड़ने वाले को बुलवाकर कोठी के मुख्य गेट पर लगे ताले को तुड़वाया तो देखा छोटे गेट की कुंडी अंदर से बंद थी। अजय सिन्हा के किसी पत्रकार दोस्त ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को भी फोन कर दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद सेंट्रल नोएडा के डीसीपी हरीश चंद्र, एडिशनल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी, इलाके के एसपी सुमित शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। उच्च अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही सेक्टर 20 थाने की पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई। इस पूरी कवायद में शाम के 7 बज चुके थे। कोठी का ताला तुड़वाने के बाद जब पुलिस अंदर घुसी तो ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलने के बाद पुलिस ने घर के एक-एक कमरे को चेक करना शुरू किया। रेनू सिंह की कोठी 2 मंजिला थी। भूतल पर ही रेनू और नितिन का बेडरूम था। शायद उनके कमरे से उनके लापता होने का कोई सुराग मिल जाए। ये सोचकर तमाम आला अफसर जब उनके कमरे में गए तो उन्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच पुलिस दल में शामिल लोगों ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो एक तरह से उनकी चीख निकलते निकलते बची, क्योंकि वहां रेनू का शव पड़ा था। अधिकारियों के कहने पर एक पुलिसकर्मी ने रेनू की नस टटोली, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से निर्जीव था। शव पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, जिसका मतलब साफ था कि उनकी मौत को कई घंटे बीत चुके हैं। अजय सिन्हा और उनके घर वाले रेनू सिंह की लाश मिलने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। आसपास के कमरों में भी छानबीन की गई। आशंका थी कि कहीं किसी ने रेनू के पति नितिन नाथ की भी तो हत्या नहीं कर दी हो, लेकिन भूतल पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। रेनू के सिर और कान से थोड़ा खून जरूर बह रहा था। जिस्म के दूसरे हिस्से में भी चोट के कई निशान दिखाई पड़ रहे थे। इससे साफ था कि रेनू सिंह ने हत्या से पहले कातिल के साथ संघर्ष किया था। हैरानी की बात यह थी कि घर का सारा सामान अपनी जगह था, यानी वहां कोई लूटपाट या डकैती जैसी वारदात के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि रेनू का पति नितिन फरार था। रेनू के भाई अजय सिन्हा बार बार कह रहे थे कि उनकी बहन की हत्या पति नितिन नाथ ने ही की है। पुलिस को तलाश में रेनू सिन्हा का मोबाइल नहीं मिला था, लेकिन ये तभी पता चल सकता था कि रेनू की हत्या पति ने की है या किसी अन्य ने। बहरहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से सारे साक्ष्य एकत्र करवाए और रेनू सिन्हा के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। दिलचस्प बात यह रही कि उस समय पुलिस को पूरी कोठी की तलाशी लेने का ख्याल तक नहीं आया, लेकिन नितिन का कुछ पता नहीं चला। सेक्टर 20 थाने आकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसएचओ धर्मप्रकाश शुक्ला ने धारा 302 में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने पास ही रखी। इसके बाद नितिन नाथ का पता लगाने और रेनू सिंह के मोबाइल की जानकारी लेने के लिए पहले दोनों के फोन की कॉल डिटेल्स व उनके फोन की लोकेशन निकलवाई।
लोकेशन निकलवाई गई तो पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि रेणु सिन्हा और नितिन नाथ दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन उसी डी कोठी के आसपास की नजर आ रही थी जहां वे रहते थे। इसका मतलब साफ था कि रेणु और उनके पति के फोन कोठी के भीतर ही है। आखिरकार रात 12 बजे पुलिस दोबारा और सही महीने में हरकत में आई। तब पुलिस ने रेणु सिन्हा की कोठी और उसके आसपास के मकानों की सीसीटीवी फुटेज चेक करने का काम शुरू किया। इसी दौरान पुलिस ने यह गौर किया कि रेणु का पति नितिन पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त में कभी बाहर ही नहीं निकला है। हाँ, दिन में करीब 2 बजे एक दो लोग घर में जरूर आए थे, लेकिन उन्हें किसी ने कोठी के मेन गेट पर लगा छोटा दरवाजा खोलकर अंदर बुला लिया था। करीब आधे घंटे बाद आगंतुक चले गए और दरवाजा फिर किसी ने अंदर से बंद कर लिया था। उसके बाद घर के भीतर किसी के आने या किसी के बाहर निकलने की कोई फुटेज नहीं थी। पुलिस ने एक बार फिर से रेणु के घर वालों को मौके पर बुलाया। सीसीटीवी कैमरे में नितिन के घर से बाहर ना जाने की पुष्टि होने की बात साफ होने के बाद पुलिस ने फिर से कोठी के निचले और दूसरी मंजिल की तलाशी लेने का काम शुरू किया। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रेणु का पति नितिन पुलिस को उसी कोठी में छिपा हुआ मिला। असल में नितिन अपने ही मकान के पहले माले में बने स्टोर रूम में छिपा हुआ था। पुलिस ने जब रेणु का शव बरामद किया था तब उसने ऊपर की मंजिल पर केवल कमरों में ही सरसरी तौर पर तलाशी ली थी, जबकि स्टोर रूम छोड़ दिया था। लेकिन रात को दूसरे चरण में पूरे घर का चप्पा चप्पा छानने की कवायद में पुलिस को घर में स्टोर रूम में नितिन नाथ छुपा हुआ मिल गया। इसके लिए पुलिस ने एक तरकीब निकाली थी। पुलिस टीम ने 4 अलग अलग मोबाइल फोनों से लगातार रेणु और नितिन के मोबाइल पर कॉल करने का काम शुरू किया, और जबकि कुछ टीम घर के अलग अलग हिस्सों में सर्च का काम कर रही थी। पुलिस को तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि नितिन घर में छिपा मिलेगा। पुलिस तो रेणु व नितिन के मोबाइल को तलाशने के लिए घर में सर्च कर रही थी, क्योंकि दोनों फोन की लोकेशन लगातार घर में ही आ रही थी। पुलिस जब तलाश करते हुए पहली मंजिल के स्टोर रूम तक पहुंची तो इंस्पेक्टर डीपी शुक्ला की टीम को कुछ घनघनाने की आवाज आई। लगा मानो किसी का मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। जहां से आवाजें आ रही थी वो एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि उसके दूसरे गेट पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने स्टोर रूम के दरवाजे का ताला तोड़ा तो अंदर नितिन नाथ छिपा बैठा हुआ था। पुलिस ने जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर नितिन नाथ मोबाइल फोन, चार्जर, कॉफी मग सब कुछ लेकर इत्मीनान से बैठा हुआ था। तब तक रात के 3 बज चुके थे, यानी जो शख्स पिछले कई घंटों से शव मिलने वाली जगह से महज 2 मीटर के फासले पर छिपा था, पुलिस को उस तक पहुंचने में कत्ल का खुलासा होने के बाद भी 8 घंटे का समय लग गया। पुलिस को अब लगा कि अगर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कोठी की सही तरीके से तलाशी की होती तो ये कामयाबी दोपहर में ही मिल जाती। बहरहाल नितिन नाथ को जब पकड़ा गया तो उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कबूल कर लिया कि अपनी पत्नी रेणु की हत्या उसने ही गला दबाकर की है। उसने एक एक सच से पर्दा उठा दिया। रेणु सिन्हा को जीवन में सब कुछ मिला। वो सुप्रीम कोर्ट की अच्छी वकील थी। बेटा गिरीश अमेरिका में जॉब करता है। शादी भी एक समृद्ध परिवार में हुई, लेकिन एक चीज थी जो बीते 33 साल से सही नहीं थी। वो था रेणु का शादीशुदा जीवन। रेणु और नितिन 33 साल पहले एक दूसरे के हुए थे, लेकिन उनका रिश्ता खुशहाल नहीं था। नितिन नाथ सिन्हा पैसे का लालची और ऐश भरी जिंदगी जीने का ख्वाहिशमंद जिद्दी इंसान था, लेकिन रेणु सीधी सादी और रिश्ते की कदर करने वाली महिला थी। उनका एकमात्र बेटा 15 साल पहले अमेरिका चला गया और वहीं बस गया। रेणु के भाई भी हर महीने उससे मिलने आते थे। मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले नितिन नाथ सिन्हा का जन्म वैसे तो ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता ब्रिटेन में एक प्रमुख नेत्र सर्जन थे, जिन्होंने 15 साल तक लंदन में प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके बाद वो भारत आ गए। यहाँ आकर नितिन ने उच्च शिक्षा हासिल की और बाद में 1986 बैच का भारतीय सूचना सेवा विभाग का अधिकारी चुना गया। उसने 25 साल पहले यानी 1998 में ही वीआरएस ले ली थी। इसके बाद उसने अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी की। यही नहीं, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी पद अधिकारी रह चुका है। पति रेणु सिंह को कैंसर था, जिसका इलाज अमेरिका में चल रहा था। कुछ दिन पहले ही वो कैंसर से जीतकर घर लौटी थी। इधर कुछ समय से नितिन नाथ अब किसी भी तरह की नौकरी नहीं होने की वजह से
आर्थिक रूप से परेशान रहने लगा था। वो अपने फिजूल खर्चों के लिए रेनू या उसके भाई पर आश्रित था। नितिन काफी दिनों से रेनू से जिद कर रहा था कि वो इस कोठी को बेचकर ब्रिटेन चलते हैं, जहां वे कोई बिजनेस या जॉब कर लेंगे। लेकिन नितिन की इस जिद का रेनू ने कभी समर्थन नहीं किया। रेनू को क्या पता था कि नितिन की यही जिद उसकी मौत का सबब बन जाएगी। नितिन नाथ की जिद थी कि रेनू उसके साथ सेक्टर 30 वाला घर बेचकर ब्रिटेन में बस जाए। लेकिन रेनू की बार बार की ना के कारण दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कभी कभी तो नितिन रेनू पर हाथ भी छोड़ देता था। रेनू ने अपने भाई और बेटे को ये बात बता दी थी, इसलिए बेटे ने तो अपने पिता से बात तक करनी बंद कर दी। अजय सिन्हा भी नितिन को इस बात पर लानत देने लगा। इसी दौरान जब 3 महीने पहले रेनू इलाज के लिए बेटे के पास अमेरिका गई तो नितिन ने अपनी कोठी को बेचने के प्रयास शुरू कर दिए। 1 महीना पहले जब रेनू कैंसर के इलाज से ठीक होकर घर आई तो उससे पहले नितिन ने मनमोहन भंडारी नाम के एक ब्रोकर से अपनी कोठी का 5 करोड़ 70 लाख में सौदा कर लिया और बतौर एडवांस 55 लाख रुपए का बयाना भी ले लिया था। घर आने के बाद 15 दिन बाद नितिन ने रेनू को बताया कि उसने कोठी का सौदा कर दिया है। बस इस बात पर दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई होनी शुरू हो गई। पहले तो केवल कहा सुनी होती थी, बाद में हाथापाई भी होने लगी और उसके बाद इस झगड़े की बात उनके बेटे व रेनू के घर वालों को पता चल गई। रेनू ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी हालत में अपना घर नहीं बेचने देगी, क्योंकि उस घर में उनकी मेहनत की कमाई लगी थी और इस घर में उनकी जिंदगी भर की यादें जुड़ी थी। कत्ल से 2 दिन पहले रेनू और उनके पति नितिन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। रेनू ने ये बात भी अपने बेटे व भाई को बताई थी। रविवार को सुबह से ही दोनों के बीच कोठी बेचने के विवाद पर बहस चल रही थी। दरअसल ब्रोकर ने कह दिया था कि वो जल्द ही मकान खाली करके रजिस्ट्री उनके नाम कर दे या एडवांस वापस कर दे। नितिन ब्रिटेन में सेटल होने की तैयारी में इतना पैसा पानी की तरह बहा चुका था कि अब वो मकान बेचने के फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। यही वजह थी कि आए दिन रेनू से उसकी बहस होने लगी। रविवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच में इसी बात को लेकर रेनू व नितिन की बहस इतनी बड़ी कि गुस्से में आकर उसने रेनू का सिर दीवार पर दे मारा। जब वो चीखने लगी तो नितिन ने तकिए से रेनू का मुंह दबाना शुरू कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसने मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे खींचकर बेडरूम के ही बाथरूम में डाल दिया। अपने गुस्से में रेनू से हाथापाई करते समय नितिन ये भूल गया था कि ब्रोकर को किसी ग्राहक के साथ उसका घर देखने के लिए 1 घंटे बाद आना है। थोड़ी देर में ब्रोकर घर देखने आने वाला था तो नितिन नाथ ने बेडरूम में बने बाथरूम में रेनू के शव को छिपाया और बाहर से उस पर ताला लगा दिया। जब ब्रोकर व खरीदार कोठी देखने आए तो उसने पूरी कोठी दिखाई भी थी, सिवाय उस बाथरूम के जहां उसकी बीवी का शव पड़ा था। नितिन ने खरीदार को बताया था कि उसकी बीवी को कैंसर है, इसलिए बाथरूम की तरफ ना ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मकान देखने के बाद ब्रोकर व खरीदार गए। इसके बाद नितिन ने बाथरूम खोलकर देखा तो रेनू की नाक व कान से खून निकल रहा था। पत्नी के मर्डर के बाद उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या चीजें उसे फंसा सकती है। इसके बाद नितिन ने घर में बिखरा सारा खून साफ कर दिया और तो और रेनू का लैपटॉप, उसकी गाड़ी की चाबी, ये सारी चीजें भी उसने ठिकाने लगा दी थी। उसने घर के सीसीटीवी कैमरों को भी छिपाकर रख दिया ताकि अगर कोई घर में आए तो ये लगे कि रेनू शायद कहीं बाहर गई है। नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट पहले से ही था, जिससे वो आसानी से भारत से बाहर भाग सकता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अगले दिन या रात में रेनू के शव को ठिकाने लगा देगा। इसके बाद उसने बचने के लिए खुद को स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसे पता था कि रेनू से मिलने के लिए उसके परिवार का कोई सदस्य या परिचित घर आ सकता है, इसलिए उसने सुबह से ही अपने घर के मुख्य गेट पर बाहर से ताला लगा दिया था। ब्रोकर को भी उसने कोठी के अंदर बुलाने के लिए छोटे दरवाजे को खोला था। शव मिलने के बाद पुलिस को लगा कि नितिन देश छोड़कर भाग गया होगा, क्योंकि वो ब्रिटेन भागना ही चाहता था। लेकिन जब नितिन व रेनू दोनों के मोबाइल की लोकेशन घर के अंदर मिली और रेनू का शव मिलने के बावजूद सीसीटीवी में नितिन के घर से बाहर निकलने की कोई फुटेज नहीं मिली, तो पुलिस को लग गया कि हो ना हो कोठी के भीतर ही कातिल का राज छिपा है।
फिर कत्ल के 15 घंटे बाद स्टोर रूम में छिपे रेनू के कातिल पति नितिन नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। नितिन नाथ ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि स्टोर रूम में छिपे रहने के दौरान उसके फोन पर जिसकी भी कॉल आई उसने सबको बता दिया था कि वो दिल्ली में लोधी रोड पर है, जब घर आएगा तो मुलाकात करेगा। उसका कहना था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो बाहर भाग जाता और फिर बाद में कभी कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से हाजिर होता। नितिन नाथ स्टोर रूम में छिपे रहने के दौरान सिर्फ कॉफी पीकर अपना पेट भरता रहा। उसने अपने व रेनू के फोन को साइलेंट मोड पर डालकर वाइब्रेशन पर कर दिया था ताकि घर में कोई आ भी जाए तो उसके स्टोर रूम में छिपे होने की जानकारी किसी को ना मिले। विस्तार से पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी इंस्पेक्टर डीपी शुक्ला ने नितिन नाथ को अपनी पत्नी रेनू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसे अगले दिन हत्या व सबूत नष्ट करने के आरोप में अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।